हम एफआईआर अगर पहले मिल जाता तो इतना हम गारंटी करते हैं अमित जी का कोई पुलिस पकड़ नहीं सकता। फिर भी वो चले गए। और अब किसी भी तरह से अमित कुमार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके आगे जो है इनके जैसा बहुत कोई भी समर्थन में आए हैं और दाहो महतो जी खास करके आरटीआई भी लगाए हुए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को अब जवाब देना पड़ेगा इनका आरटीआई का। अभी कौन परमिशन दे रहा है फरसा लेके कुड़मी कहीं कुड़मी मिल जाए तुम्हें तो काट देगा ये लोग। छोटा बात है, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा विद्रोह करने है। सबको कान में तेल लगा के है। अब बताइए, एक जोशना करकेटा सब पर भारी, एक के अंदर कर दिया 19 को करने के लिए लगा हुआ है। आरटीआई में क्या क्या आप 4-5 को जो पॉइंट है उसको थोड़ा पढ़ के बता दीजिए कि क्या क्या आप मांग किए हैं सूचना अधिकार नियम के तहत। हमने 5 बिंदुओं का पॉइंट मांगे हैं। पहले बीएनएस के धारा 35(3) के तहत उसको नोटिस निर्गत किए हैं तो उसका कॉपी दिया जाए। और अमित जी क्या जवाब आपको दिए हैं उस नोटिस के जरिए उसका कॉपी दिया जाए। किस न्यायालय से आपने वारंट प्राप्त किए हैं उसका कॉपी दिया जाए। या सक्षम पदाधिकारी जैसे डीएसपी हो एसपी हो गिरफ्तारी करने के लिए आदेश दिया जाता है वो आदेश का कॉपी दिया जाए। बिना जाति प्रमाण पत्र का केस नहीं होता है। मैं तिलैया थाना कांड संख्या एसटीएससी कांड संख्या हम बता रहे हैं, बगल में विनोद जी हैं। एक लेडीज को खड़ा करके एसटीएससी केस करा दिया। केस संख्या 107/2025 है। मैंने यहीं से राज्य छोड़िए दूसरे राज्य से पकड़ के लाया है। कौन कोर्ट से वो गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ है वो सबका कॉपी हमने मांगे हैं। कैसे ले जाएगा मैं इसको पहला हाईकोर्ट जाएंगे, एसपी महोदय और केसकर्ता केस के आयु महोदय वो दोनों की पार्टी हम बनाएंगे। हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट तक ले जाइए एकदम। इसको कोई नहीं रोक सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो कानून बनाने मेरा दिया है। देश का जनता का हाथ का पावर है। जोहार नमस्कार। अभी हम बातचीत करेंगे अमित कुमार को जो जेल में अभी डाला गया है उसके संबंध में। अभी हम मांडू के आराकाटा में मौजूद है। हमारे साथ झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी दाहो महतो जी मौजूद है। मांडू विधानसभा के आराकाटा अभी हम पहुंचे हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत अभी करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में धैर्य बनाकर बैठे रहे और वॉच कीजिए पूरा वीडियो। काफ़ी मज़ेदार चीज़ हम आज इनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार आपका चैनल के और आपका चैनल में जितने भी दर्शक हैं सभी के जोहार। बीते दिन देखे होंगे कि अमित कुमार पर एफआईआर किया गया ज्योत्सना करकेटा के द्वारा और 2 से 3 दिन में ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और उनको चालान कर कर जेल भी डाल दिया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया हुई इतने कम समय में कैसे प्रोसेस हो पाई। तो आप बताइए कि आप क्या कदम उठाए हैं इसको लेकर। अभी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ छा रहा है कि आप आरटीआई भी लगाए हुए हैं। हम एफआईआर अगर पहले मिल जाता तो इतना हम गारंटी करते हैं अमित जी का कोई पुलिस पकड़ नहीं सकता। फिर भी वो चले गए। मैं पहले तो सीआरपीसी चाहे आईपीसी के तहत लोग मांगता था। अभी बीएनएस के तहत जो भारतीय संहिता के तहत जो नया कानून आया उस कानून के तहत हमने सारा पॉइंट को केस के आयु और केस किए हैं एसटीएससी थाना रांची को। उसको हमने चिट्ठी दी है और 48 घंटा के अंदर मैंने मांगा हूँ। अगर 48 घंटा के अंदर उन्होंने हमारा नहीं दिया सारा बिंदु का तो हम प्रथम अपील आरक्षी अधीक्षक रांची को देंगे। अगर वो भी नहीं दिया मेरे बिंदु का जवाब तो हम इसको उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। अमित महतो एक सच्चे और सही दिशा में गलत करने वाला का विरोध बोलते थे। थोड़ा ऐसा उसका चूक हुआ है साली ताली, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा तो उन लोग गाली दिया है अमित को या कुर्मी समाज को गाली दिया है। हम लोग के भी दिया है जवाब। अच्छा, पूरे प्रकरण को आप देख रहे थे तो सबसे पहले गाली किस तरफ से दिया गया, कुर्मी समुदाय के द्वारा कि आदिवासी के समुदाय के लीडरों द्वारा? आदिवासी के समुदाय लीडरों द्वारा। इतना ही नहीं, मेरा चेला जिसको मैं सैकड़ों लोगों के सीसीएल में नौकरी लगा वैसे लोग नया मोड़ से जिंदाबाद नारा लगाते कुर्मी विरोध करते गए और वहाँ जो इस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया हम भी गए थे रास्ता में। मन तो बहुत गुस्सा लग रहा था। मैं जो मन को दबा के रखें, अब हम लोग के पारी है उन लोग के ठीक करने का। अच्छा दाहो महतो जी, हम जानना चाहेंगे अमित महतो को तो गालीबाज बोल रहा है कि वो गालीबाज है, खाली गाली बकने जानता है और
वो जो है अच्छा अच्छा लीडर को, अच्छा अच्छा विधायक को, अच्छा अच्छा सांसद के खिलाफ में वो गाली गलौज से बातचीत करता है, तो आप उसका समर्थन में क्यों आए? आप समझ सकते हैं, मेरे विधायक मोथरा महतो जेएमएम में है, उसका विरोध में उन्होंने बोला, क्यों बोला? आदिवासी के लोग को मार मार के पीट पीट के सुता दे रहा था पुलिस और कंपनी के गुंडा लोग धनबाद में। आज उसका आवाज उठाया और उसको दबाने की कोशिश किया, इसलिए उन लोग को बोलता है कि आप प्रतिनिधि हैं, आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा इन लोग के विरुद्ध में? जिस तरह का शोषण आदिवासियों को किया जा रहा है, इसलिए उसका बात को मैं समर्थन करता हूँ। जो जायज बात बोलता है, किसी डरता नहीं, इसीलिए उसका बात को मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, ये आरटीआई का क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या क्या हो सकता है, उसकी थोड़ी पूरी जानकारी दीजिए आप। इस आरटीआई में अगर वो नहीं मेरा आवेदन के जरिए जितना हम मांगे वो जानकारी देगा तो 25,000 रुपया तो उसको फाइन लगेगा, और सरकार हो सकता है उसको चार्जशीट सस्पेंड भी करेगा, क्योंकि उसके लिए एक विभाग तय किया हुआ है और उसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से दे, और नहीं तो उच्च न्यायालय तक जाएंगे इसको लेकर। अच्छा, आगे हम जानना चाहेंगे कि ये जो एफआईआर का प्रक्रिया है और जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके उसको जेल कर दिया जाता है। लेकिन इतने कम समय में अमित कुमार जी के साथ ऐसा घटना हुआ कि कुछ भी उनको संभालने का मौका नहीं मिला, तो क्या इसी तरह का कानूनी कार्रवाई होता है? केस दर्ज होने, चाहे कितने भी बड़ा केस हो, संगीन केस में नहीं, अमित जी का एफआईआर के मुताबिक बीएनएस के धारा 35(3) के तहत केस के आयु उसको नोटिस करता, 15 दिन के समय देता, बोलता आइए आपका फलाने द्वारा या क्रिकेटर द्वारा आप पर आरोप लगा है जिसमें मुकदमा संख्या इतना है, धारा इतना इतना लगा हुआ है, इसमें आपको क्या कहना है, और उसका नोटिस तामिला होता। उसके बाद वो नहीं जाता तो दूसरा नोटिस वो करता, तब वो समन जारी करता, तब उसका गिरफ्तारी वारंट लेके तब लगता। ये तो राज छोड़िए, दूसरे राज्य से पकड़ के लाया है, कौन कोर्ट से वो गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ है, वो सबका कॉपी हमने मांगे हैं, कैसे ले जाएगा? किसी कीमत पर नहीं ले जाएगा, कानून है, ऐसे ही कोई बोल दिया और वो ले जाएगा उठा के। इसलिए सभी बिंदु के मैंने मांग दिया हूँ आरटीआई तक, उसका देना है। अच्छा, आरटीआई में क्या क्या आप 4-5 गो जो पॉइंट है उसको थोड़ा पढ़ के बता दीजिए कि क्या क्या आप मांग किए हैं सूचना अधिकार नियम के तहत। हमने 5 बिंदुओं का पॉइंट मांगे हैं। पहले बीएनएस के धारा 35(3) के तहत उसको नोटिस निर्गत किए हैं तो उसका कॉपी दिया जाए, और अमित जी क्या जवाब आपको दिए हैं उस नोटिस के जरिए उसका कॉपी दिया जाए, किस न्यायालय से आपने वारंट प्राप्त किए हैं उसका कॉपी दिया जाए, या सक्षम पदाधिकारी जैसे डीएसपी हो एसपी हो गिरफ्तारी करने के लिए आदेश दिया जाता है, वो आदेश का कॉपी दिया जाए। ये सभी बिंदुओं का जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, आरटीआई के गाइडलाइन है, सूचना अधिकार एक हाईकोर्ट का अलग गाइडलाइन है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2007 है, ये 5 के तहत हमने मांगे हैं, 7 के तहत भी मांगेंगे उसको। अच्छा, एसटी/एससी जो जिस पर केस लगता है, आप जिक्र किए थे आरटीआई के माध्यम से कि उसमें जो केस करता होता है उसको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है, तो क्या सही है? बिना जाति प्रमाण पत्र का केस नहीं होता है। मैं तिलैया थाना कांड संख्या एसटी/एससी कांड संख्या हम बता रहे हैं, बगल में विनोद जी हैं, एक लेडीज को खड़ा करके एसटी/एससी केस करा दिया, केस संख्या 107/2025 है। मैंने यहीं से चिट्ठी मारा, सब कुछ किया, आज तक विनोद का छूने तक नहीं आया, और अभी उसको मांगे हैं कि आप उसको जाति प्रमाण पत्र दें। इस मेरा आवेदन में जाति प्रमाण पत्र है, बिना जाति प्रमाण पत्र के आप कैसे केस करते? कैसे आप जान रहे थे सुनीता वो किरकटा जी आदिवासी है कि गैर आदिवासी है? बहुत तो क्रिश्चियन भी धर्म लोग बन गया। एक रात में देख रहे थे फेसबुक में, ये तिर्की जी का जो विधानसभा मॉडल से जीती है वो भी गलत जीती है, एसटी सीट से जीती है, तो सभी लोग आप सामने आएगा। जयराम महतो सभी को जगह दिया, महतो के साथ साथ आदिवासियों को भी जगह दिया कि आप अपना हक अधिकार देखो, तब आज रोड में उतर रहा है आदिवासी लोग। एक ही गलत कर रहा है, कुर्मी जो बोल रहा है ये गलत कर रहा है आदिवासी, मौजूद जगह दिया ना जयराम महतो, इतना दिन पहले तो कोई नहीं जगाया था इन लोग का। अपना हक अधिकार देखिए, कौन एसटी सीट से कौन लूट रहा है, खा रहा है। आज मान लीजिए कोई भी पढ़ता है बच्चा लोग,
उसका स्कॉलरशिप कहाँ से ले रहा है वो लोग, ये तो सब कुछ सामने आ रहा है। अब कहाँ, अब कोई नहीं बचेगा। और ये ड्रामा सब वही सब का है, आदिवासी संगठन का या कहीं नहीं है, ये लोग उसकाया हुआ चीज है। आई सामने सामने सब कुछ आएगा। राहुल जी, हम अगला चीज जानना चाहेंगे कि जब अमित महतो अपना राज्य छोड़कर दूसरा राज्य में थे तो क्या पुलिस, झारखंड पुलिस का ये भी नियम बनता है कि दूसरा राज्य में आप जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए तो किसी का ऑर्डर या परमिशन का जरूरत रहता है? एकदम न्यायालय का आदेश होगा, यहाँ के डीजीपी और दूसरे राज्य के डीजीपी को उसका सूचना देगा कि फलाने जगह मेरा झारखंड राज्य पुलिस जा रहा है, उसको पकड़ना है, उसको सहयोग करना है। यहाँ से चिट्ठी भेजेगा, वो परमिशन देगा, तब जाएगा लाने के लिए। कहीं विधि व्यवस्था खराब हो जाता है मतलब उसका जिम्मा कौन लेता? सिस्टम है, कानून है। बगैर कानून के लोग काम किया है, किसी के दबाव से काम किया है, ये लोग कानून को ताक में रख के। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जब इतनी लंबी प्रक्रिया थी तो महज 3 से 4 दिन के अंदर में इतना बड़ा प्रोसेस को इतना 3 से 4 दिन में कैसे ही लोग पूरा कर लिया? तो क्या लगता है कि कोई साजिश उजिश है या फिर? हमारा लगता है झारखंड सरकार का साजिश है इसमें। अगर गाली दिया है तो पहले वो लोग दिया है। रामगढ़ में देखे ना कितने कुर्मी लोग के क्या किया, माए बहन बेटी रोटी सब गाली दिया है, फारसा लेके तलवार लेके। कौन आदेश दिया था? मैं अनुमंडल पदाधिकारी को मांगा हूँ सारा चीज जानकारी कि आप परमिशन दे। कौन मांगा है उस सारे कार्यक्रम करने के लिए? और परमिशन दिया, परमिशन की कॉपी दे, वो सब उसको भेज दिए हैं। और नहीं देगा अनुमंडल पदाधिकारी ये भी जाएंगे। आज मार काट हो जाता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अनुमंडल पदाधिकारी ने उसके देख रेख करने वाले, हम उसी के अंडर में है। कोया के किसी घर में घुसे जो मर्जी सो बोल के जा रहा है। दावा महतो जी, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि यदि आप इस आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगे हैं, यदि आपको नहीं सुना जाएगा तो आप कहाँ तक लास्ट जाइएगा? देखिए, ये तो एसपी पास जाएगा, आरक्षी अधीक्षक महोदय रांची, और वो भी नहीं दिया तब हम राज्य सूचना आयोग में, तो कोई आयोग है नहीं, क्योंकि सरकार आयोग कभी नहीं बहाल करके रखे हैं। इसलिए मैं इसको पहला हाईकोर्ट जाएंगे, एसपी महोदय और केसकर्ता केस के आयु महोदय, वो दोनों की पार्टी हम बनाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट तक ले जाइए एकदम। इसको कोई नहीं रोक सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो कानून बनाने मेरा दिया है। देश का, जनता का हाथ का पावर है, आई पावर का, आई कानून का जो दुरुपयोग करेगा उसको हम ले जाएंगे वहां, चाहे कितना बड़ा कोई आया है। लास्ट में जानेंगे कि अमित कुमार का जो कार्य था, जो भ्रष्टाचारी, जो मर्डर करता था, जो भ्रष्टाचारी होता था, उसके खिलाफ में जो वीडियो बनाता था और लोगों को जागरूक करता था, झारखंडियों को एकजुट रहने की बात जो बोलता था, वो अच्छा बात बोलता था एकदम। जाते जाते बस में बैठ के बोला है, मेरा रोमा खड़ा हो रहा है कि आदिवासी या गैर आदिवासी कुर्मी महतो लड़ाना जो लड़ा था उसका विरोध हम खड़ा होंगे। ये बात का मैं आज, ये लड़ाई कहाँ से? ये लोग जानबूझ के 1932 खतियान का जो लागू जयराम जी से बार बार आवाज उठाते थे, दबते जा रहा था, महामहिम राज्यपाल का तक टिप्पणी कर रहा है। इस लोग के कहीं से कहीं पावर मिल रहा है? राज्यपाल के कोई महामहिम होता है, उसको टिप्पणी कर रहा है। कुर्मी महतो के समुदाय का है, इसलिए जयराम जी सहयोग करता है। सोच सकते हैं इन लोग के कितना घटिया सोच है। झारखंड को बर्बाद में नहीं करेगा इन लोग। इसलिए साथी, इस पर हम लोग जो जैसा कर रहा है, हम लोग, कुर्मी महतो है, ढोंड है, ढोंड बोलता है, ढोंड, वो भी काटता नहीं है। और जब काटता है तो कोमरा मांस ले निकल जाता है। इसलिए हम लोग उन लोग के करतूत देख लिए हैं। आप देखिएगा पूरे राज्य में क्या होता है, और सभी अनुमंडल पदाधिकारी को जवाब देना होगा। जो जो कार्यक्रम इन लोग कर रहा है, सबका वीडियो को सोशल मीडिया में, फेसबुक में सब हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है। आज जो शहीद हुआ बोलता है ईंटक भाटा में लड़ाई लड़ाए, आप समझ सकते हैं। हम लोग जिसको कहते हैं बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान मानते हैं, क्या लड़ाई मरा था कहीं? क्या कि जेल में कोई बीमारी से मरे थे? बताइए। वो अपने जिसको हम लोग भगवान मानते हैं उसको ही लोग अपमानित करने काम कर रहा है। अब इसको क्या कहिएगा? तो जितना ज्ञान है, अब तो ज्ञान हम सभी अनुमंडल पदाधिकारी, झारखंड जितने अनुमंडल पदाधिकारी, उसका मेरा पहले हिसाब लेना है, और सभी पार्टी बना के हाईकोर्ट करेंगे। कौन परमिशन दे रहा है फरसा लेके? कुर्मी कहीं कुर्मी मिल जाए तुम्हें तो काट देगा ये लोग। छोटा बात है, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा विद्रोह करने है। सबको कान में तेल लगा के है। अब बताइए, एक जोशना करकेटा सब पर भारी, एक के अंदर कर दिया, 19 को करने के लिए लगा हुआ है।
इसलिए अब हम लोग भी थोड़ा ऐसा सोच रहे हैं, अब क्या कान में तेल लगा के नहीं बैठेंगे। हम लोग संघर्ष किए हैं झारखंड राज्य अलग करने के लिए। शिबू सोरेन था, आपका रामगढ़ में अर्जुन राम महतो है, बहुत बड़े बड़े कृष्णा मांडिया है, टेकलाल बाबू है, सबको के साथ हमने संघर्ष किए हैं। यहाँ के लोग क्या कौन लड़ा है, आप नया मोड़ हो या हैंसागढ़ा में, पेपर कटिंग मेरा पास है जितना आंदोलन हुआ है, कितने आदिवासी लोग के लिस्ट में है वो देख लें, कितने जेल में कितना पेंशन ले रहे हैं देख लें, वो लोग चैलेंज करता है। एक वो है काली माटी के था महतो जी, उसका नेतृत्व में हम लोग लड़ते थे। कहिए कि 107 कहिए, चाहे किसी तरह जनधन आंदोलनकारी हुआ, लिस्ट सबके बना हुआ है। हाँ, हरियाणा के आर शर्मा तक भी लड़ा है हम लोग के साथ झारखंड आंदोलन में। जयंत सिन्हा भी बगल में था, ये छपरा का रहने वाला था। नहीं, इन लोग मांग सही लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ इन लोग के कहीं नहीं देखिएगा। मेरे पास सारा कठिन है, सारा कॉपी है मेरे पास, इसलिए ये लोग उसकाया हुआ चीज़ है। आज इन लोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, देख देख रहिएगा। परिसीमन आपका 2026 में आने जा रहा है। ये 28 को सीट है, कहा 15 सीट बचेगा आरक्षण की नहीं बचेगा। और वो जो आरक्षण है वो भी कौन ले रहा है, हमारा दूसरे भाई जो जाति परिवर्तन कर चुका है उन लोग को खड़ा होकर लिए जीत रहा है। यहाँ शिल्पी तिरका जी, बंधु तिरके के बेटी कौन सी है, वो आदिवासी तो नहीं है जैसा कल ने हमने देखे। तो इसलिए साथी, आप लोग के चैनल के माध्यम सच्चाई चीज दिखाइए। अमित जी के साथ है, अमित जी चंदा लगेगा तो चंदा देंगे और जेल भी भेंट करने जाएंगे, स्वागत करेंगे। जरा सा उसका मिस्टेक हुआ, रिएक्शन तो होता है, कोई लाठी मारने आएगा तो आप नहीं कहिएगा मांगो बचाओ या लाठी रहेगा तभी एक लाठी दीजिएगा। इतना उसकाना, इतना डिस्टर्ब करना आदमी को, छोटा बात नहीं काम किया है लोग। हम लोग किसी गाली दिए, हम सरकार से मांग कर रहे थे, संवैधानिक तौर पर मांग पत्र दिए हैं, 3 महीना पहले दिए। हम तो अनुमंडल पदाधिकारी पूछे किसने आपको वो परमिशन लिया है इस तरह कार्यक्रम करने के लिए। देखिए ना, अभी आपने मजा आएगा, तो जो सबको जो गया है बोला है वो सब जाएगा। तो अमित कुमार जी को कहना चाहेंगे कि आपके समर्थन में दाहो महतो जी खड़े हो चुके हैं और आपके समर्थन में तमाम कुर्मी समुदाय के लोग खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आपका जो कार्य करने का तरीका था वो सबको पसंद आ रहा है। सिर्फ आपका गाली को दरकिनार कर दिया जाए तो बाकी बात दाहो महतो जी ने आपको साफ स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि किसी भी तरह का हमको अमित कुमार के प्रति सहायता करने की जरूरत पड़े, चाहे वो धनराशि के माध्यम से हो, चाहे पेपर वर्क की बात हो, तमाम तरह से मदद करने के लिए दाहो महतो जी आगे आ चुके हैं। और आगे नहीं, बहुत आगे तक ये आ चुके हैं और अब किसी भी तरह से अमित कुमार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके आगे जो है इनके जैसा बहुत कोई भी समर्थन में आए हैं और दाहो महतो जी खास करके RTI भी लगाए हुए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को अब जवाब देना पड़ेगा इनका RTI का। अभी जितना भी यहाँ 5 प्रकार के पॉइंट बताए, यदि ये इनका जवाब अनुमंडल पदाधिकारी अगर नहीं दे पाते हैं तो ये बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट तक हम लोग इसको घसीटेंगे। बाकी बात चलिए, मामला कहाँ तक जाता है, कब तक न्याय मिलता है अमित महतो जी को, तो तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी बात आगे भी आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। बाकी बात वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार रहे। जोहार जोहार आप सभी का, जो इतना धूप में आपने समाज के प्रति और सही चीज़ के प्रति आपने उजागर किए और कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद रहे। और आपका सहयोग चाहिए झारखंड के लिए और अमित बाबू के लिए भी चाहिए, जो सच्चाई चीज़ के सामने आए। आज यहाँ प्रतिदिन करोड़ों करोड़ रुपया कोयला चोरी हो रहा है, ऐसा सरकार तो कभी देखबे नहीं किए। बड़े बड़े मशीन चल रहा है साहब। हो रहे परसों रोज हम वन विभाग में गए थे, वन मिलने तक नहीं दिया, उसमें रीजन वन हम लिख दिए ये कार्यक्रम आपका क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए आपका चैनल वो बाद में बताएंगे। जी जी, धन्यवाद रहेगा। बहुत सा बिंदु हैं उस तरह का, अभी अमित जी का बारे में हम लोग पूरा पहले अभी सहयोग करेंगे। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।